3 नवंबर 1988 की सुबह एक देश को चीना जा रहा था। उसका प्रेसिडेंट अपनी ही राजधानी में एक साए की तरह था। उसका भविष्य पावर के नशे में चूर 80 भाड़े के सैनिकों ने बंधक बना रखा था। दुनिया मदद के लिए बहुत दूर थी और ये जन्नत एक कब्रिस्तान बनने वाली थी। उन्हें लगा कोई नहीं आएगा। वो गलत थे। द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, इंडियन ओशन में बिखरी हुई मोतियों की एक लड़ी, 1000 से ज्यादा द्वीपों का एक देश जिसकी आबादी एक आम शहर से भी कम थी। उसकी खूबसूरती ही उसकी पहचान थी, लेकिन उसकी कमजोरी भी। प्रेसिडेंट गयूम के लिए ये जन्नत एक सपना था जिसे वो एक मॉडर्न आजाद देश में बदल रहे थे। लेकिन हर सपने के अपने शैतान होते हैं। अब्दुल्ला लुत्फी, एक जाना माना बिजनेसमैन, अब गयूम की सरकार से नफरत और शिकायतें पाल रहा था। उसका गुस्सा एक साजिश में बदल गया। लेकिन लुत्फी के पास कोई फौज नहीं थी, तो वो एक फौज की तलाश में निकल पड़ा। उसे अपने सोल्जर्स मिले पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE में। उनके लिए ये कोई विचारधारा की जंग नहीं थी, ये एक साफ बेरहम सौदा था। उनकी कीमत थी मालदीव्स का सरकारी हथियार खाना और अपने ऑपरेशंस के लिए एक नया बेस। उन्होंने सुबह होने से ठीक पहले हैरान कर देने वाली तेजी से हमला किया। टेलीफोन एक्सचेंज, टीवी स्टेशन, बंदरगाह, एयरपोर्ट, 1 घंटे के अंदर देश के सारे नर्व सेंटर्स उनके हाथ में थे। ऐसा लगा कू सफल हो गया था। वफादार लोगों के बीच एक प्राइवेट घर में छिपे प्रेसिडेंट गयूम ने बेचैनी से मदद की तलाश शुरू की। एक साथी ने जैसे तैसे सिंगापुर तक एक लाइन जोड़ी, जिसे फिर दुनिया के पावर के गलियारों तक पहुंचाया गया। प्रेसिडेंट की फरियाद वॉशिंगटन पहुंची। अमेरिका ने हमदर्दी तो जताई, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी। उनका सबसे करीबी बेस डियागो गार्सिया में था, 1000 किलोमीटर से भी दूर। उन्हें हरकत करने में 2 दिन या शायद उससे भी ज्यादा लगते। 2 दिन जो उनके पास नहीं थे। वक्त तेजी से निकल रहा था। मर्सिनरीज घर घर जाकर उन्हें ढूंढ रहे थे। तब एक आखिरी उम्मीद छोड़कर कॉल न्यू दिल्ली लगाई गई। 1600 मील दूर सोता हुआ देव जाग उठा। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के लिए यह सिर्फ एक दोस्त देश में हुआ कू नहीं था, ये एक बुनियादी इम्तिहान था। क्या इंडिया अपने ही आंगन में स्टेबिलिटी का गारंटर बन सकता था? कुछ न करना पूरी दुनिया को कमजोरी का संदेश देना होता। आगरा में 50वीं पैरा ब्रिगेड को ऑर्डर मिला। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये इंडिया की रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स थी। वो लोग जिन्हें आसमान से जहन्नुम में कूदकर उसे अपना बना लेने की ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। ऑफिसर, जेंटलमैन, हमारे पास बस यही है, हुलहुले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रनवे की हालत, दुश्मन की ताकत या एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी पर हमारे पास कोई पक्की इंटेलिजेंस नहीं है। रनवे की लाइट्स बंद होंगी, कंट्रोल टावर दुश्मन के कब्जे में है। हम अंधेरे में लैंड करेंगे, तैयार हो जाओ। उन्हें 6 घंटे उड़ने के लिए कहा जा रहा था। भारी भरकम आयुषन 76 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में और एक छोटी अंधेरी रनवे पर उतरना था। अंधेरे में एक दुश्मन के कब्जे वाले इलाके के बीच। ये सिर्फ खतरनाक नहीं था, ये लगभग खुदकुशी जैसा था। 6 घंटे तक वो इंडियन ओशन के ऊपर उड़ते रहे। हर जवान उस गुर्राते हुए मेटल के जानवर के अंदर शांति का एक द्वीप था, जो एक अनजान किस्मत की तरफ बढ़ रहा था। वो हिंदुस्तान के भाले की नोक थे। को पायलट तनाव भरी आवाज में इंटरकॉम पर, माले टावर से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर कोई जवाब नहीं, रनवे अभी भी अंधेरा है, हम अकेले हैं सर। बेबूर, कैबिन को इन्फॉर्म करो, हम अंदर जा रहे हैं। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। देव जमीन पर उतर चुका था। सरप्राइज का एलिमेंट टोटल था। मर्सनरीज के लिए पार्टी खत्म हो चुकी थी। लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर हुलहुले एयरपोर्ट एक किला बन चुका था, लेकिन असली मकसद प्रेसिडेंट गयूम राजधानी माले में थे, 1 मील दूर एक पतले से रास्ते के पार। मर्सनरीज ने प्लेन की आवाज सुनी, कमांडोज को देखा, दहशत फैल गई।
इसके बाद जो हुआ वो कोई अफरा तफरी वाली जंग नहीं थी, बल्कि एक सर्जिकल सफाया था। रबर असॉल्ट बोट्स और कॉजवे का इस्तेमाल करके पैराट्रूपर्स ने राजधानी पर धावा बोल दिया। ये एक प्रोफेशनल फोर्स एक बेतरतीब भीड़ के खिलाफ थी और फर्क साफ था। कमांडो, जैकपॉट सुरक्षित है। मैं रिपीट करता हूं, जैकपॉट सुरक्षित है। सूरज निकलने तक माले आजाद था, लेकिन लुतुफी और उसके कुछ साथी अपने फ्रेटर पर भाग निकले थे, अपने साथ लगभग 30 हॉस्टेजेस को लेकर। अब ऑपरेशन जमीन से समुद्र में शिफ्ट हो गया। पहला ऑर्डर मिलते ही इंडियन नेवी पूरी रफ्तार से मालदीव्स की तरफ बढ़ रही थी। अब उन्होंने अपना जाल बंद कर दिया। कैप्टन, सी किंग को लॉन्च करो, उनकी स्टीयरिंग डिसेबल कर दो। मुझे वो जहाज पानी में बेकार चाहिए। असर के लिए फायर करो, लेकिन हॉस्टेजेस को खतरे में मत डालना। ये प्रिसिजन और कंट्रोल का एक शानदार नमूना था। इंडियन मरीन्स फ्रिगेट से लॉन्च होकर उस बेकार जहाज पर चढ़ गए। मर्सनरीज जिनके लड़ने की हिम्मत टूट चुकी थी, उन्होंने बिना एक गोली चलाए सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन कैक्टस खत्म हो चुका था। एक दिन से भी कम समय में इंडिया ने एक फौज को तैयार किया, उसे समुद्र पार उड़ाया, एक जंग लड़ी, एक देश के नेता को बचाया और एक जायज सरकार को बहाल किया। ये सब बहुत कम नुकसान के साथ। ये ब्रूट फोर्स का नहीं, बल्कि काबिलियत और इरादे का एक चौंका देने वाला प्रदर्शन था। इसने दुनिया को दिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत एक लंबी जंग के शोर में नहीं, बल्कि उस शांत प्रोफेशनलिज्म में दिखती है जो अंधेरी रात में आ खड़ी होती है, अपने दोस्त की उसके सबसे मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए। एक वादा जो किया गया और एक वादा जो निभाया गया। ऐसी ही और अनेकों रोचक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नई अनकही कहानी के साथ।